वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का सेशन शुरू करने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज आगे भाई मर्दाना जी के साथ एक गांव में जाते हैं। वो एक ऐसा गांव होता है जहाँ पर जो लोग हैं वो मनमुख होते हैं। मनमुख का भाव कि वो अपने मन के तौर पे चलते हैं, वो गुरुमुख नहीं होते, गुरु की नहीं सुनते, वो अपने मन की सुनते हैं। तो जब भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गुरु महाराज जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर देखने को आता है कि कोई भी गुरु महाराज की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वहाँ पर सब जो है गुरु महाराज का मजाक उड़ा रहे हैं, वहाँ पर सब जो है गुरु महाराज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं गुरु महाराज को। कहीं भी बैठने भी नहीं दिया जा रहा, कहीं भी। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं वापरी, तो गुरु महाराज ने वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको एक उपदेश दिया। महाराज ने उन सब लोगों को, भले उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, उन महाराज ने वहाँ पर उपदेश दिया कि वसदे रहो, आप यहीं रहो, वसदे रहो। ओके। एंड उसके बाद जो है वो ये उपदेश देके गुरु महाराज आगे एक और गांव में जाते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि जो भी आता है उस गांव में उनकी सेवा की जाती है। और जब गुरु महाराज वहाँ पहुँचते हैं तो गुरु महाराज को वहाँ बेटा जो है चढ़ाई जाती है, गुरु महाराज की बहुत सेवा की जाती है, बहुत प्रेम भावना है लोगों में। तो गुरु महाराज वहाँ पर जो है उपदेश देते हैं कि उजड़ जाओ, ठीक है, उजड़ जाओ। अभी संगत जी नॉर्मल तौर पे हम देखें तो उजड़ जाओ एक तरीके से हम कहते हैं उन लोगों को कि जो अच्छे नहीं होते, कि चलो उजड़े, ये है ना। और जो अच्छे लोग होते हैं हम उनको कहते हैं वसदे रहो, है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, गुरु महाराज उनको कह रहे हैं बसदे रहो और गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं उजड़ जाओ। तो यही जो प्रश्न है, ये भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी पातशाह को पूछा कि इसके पीछे वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आपने जहाँ पर जो जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, जिन्होंने आपको इतना मजाक उड़ाया, इतनी मौकरी की, इतना इंसल्ट किया, उनको आप कह रहे हो वसदे रहो। जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, आपको इतना भेंटा चढ़ाया, इतनी आपकी इतना प्रेम भावना रखी हमारे प्रति, इतना कुछ दिया, उनको आपने कहा कि उजड़ जाओ। महाराज ये मतलब आपकी ये जो खेड़ है मुझे पता नहीं चली, ठीक है। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं, उनको कहते हैं कि उपदेश का मतलब क्या था। गुरु महाराज वहाँ कह रहे थे कि जो बुरे लोग हैं, जो मनमुख हैं, मनमुख का जो स्वभाव होता है वो जहाँ भी जाएगा, दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो अपनी मनमुखता फैलाएगा। लोग उनको देखेंगे, लोग भी वैसे ही बनेंगे। तो जितने जो बुरे लोग हैं, जो मनमुख हैं, वो जितने फैलेंगे उतना ही वो जो फॉल्सहुड है उतना ही ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो मैंने उनको उपदेश दिया कि वसदे रहो यहीं, ताकि वो जो चीज़ है ना, वो जो एक एविल जो चीज़ है, जो बुरी चीज़ है, वो एक ही जगह पे टिकी रह जाए, वो फैले ना पूरी दुनिया में, ठीक है। और दूसरी तरफ जो अच्छे लोग हैं, महाराज ने उनको कहा उजड़ जाओ। महाराज ने कहा कि वो अगर जैसे ही अच्छे लोग स्प्रेड होंगे, ओके, तो वो वहाँ पर जो है अच्छाई ही फैलाएंगे। वहाँ पर लोग जब देखेंगे अपनी आंखों से कि लोग सेवा कर रहे हैं, लोग प्रेम भावना रख रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो भी साथ साथ में वैसे ही बनते जाएंगे। तो संगत जी यहाँ पर जो मेन जो प्रभाव आता है कि यहाँ पर जो मेन एसेंस आता है कि जो संगत है उसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हमने पिछली बारी भी केशों के ऊपर सेशन लिया था, या हम कभी भी देखें कि जो भी सोसाइटी होती है उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी एक तरफ कोई 1 घंटा सिर्फ गुरुमती क्लास लगा रहा है और जो पूरे वीक वो घर में सिर्फ कलेश देख रहा है, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो एक अच्छा गुरुमुख बन सके, क्योंकि चारों तरफ जो है वो उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिला है।
सो इससे जो हमने आज का जो टॉपिक लिया था कि हाउ हाउ डज फ्रेंडशिप अफेक्ट्स अस, जो जो फ्रेंडशिप है वो हमें कैसे अफेक्ट करती है और हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए। सो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये होती है संगत जी कि हम जैसे दोस्त बनाएंगे हम वैसे ही बनेंगे। पीयर प्रेशर जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी जब हम देखते हैं कि कभी भी संगत जी यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है भगवान की बातें करते हो, तो मोस्टली हम देखते हैं कि जब हमारी जो मोस्टली यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात है कि जो संगत ने या जैसे जिस लोगों के साथ दोस्ती की है, ओके, सो वो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने वैसी एक फ्रेंड सर्कल बनाया है जिससे वो बातें कर सके भगवान के बारे में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जब हम कॉलेज में विचरते हैं या हम ऑफिस में विचरते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में विचरते हैं, तो हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ओके। और उनके पीयर प्रेशर में आके हम कई बार जो है मनमुख वाली चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि कई बार अगर हमें ऑफिस में हमारे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं बाय चांस, तो हम वो अगर कहें कि चलो एक हमारी जो एक मीटिंग है, काइंड ऑफ एक गेट टुगेदर है, वो एक क्लब में है, सो हम वो डिनाई नहीं कर पाते क्योंकि एक प्रेशर सा बन जाता है कि अगर मैं नहीं गया उनको बुरा लगेगा बहुत, तो वो एक तरीके का पीयर प्रेशर बन जाता है और हम फिर मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। आइडियली इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कई बार इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने गुरबाणी में फरमान किया है कि हमें दोस्त कैसे बनाने। तो गुरु महाराज फरमान करते हैं वहाँ पर कि गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुर सो लाए चित। महाराज यहाँ पर गुरबाणी में भी कई बार फरमान आता है बार बार कि जो भी हमें संगत रखनी है, जो भी हमें जो संगत रखनी है, जो फ्रेंड्स या कोई भी तरीके से हम ले लें, हम इवन अपने पार्टनर्स की बात करें जो अभी यंग हैं, उनके जो फ्यूचर पार्टनर्स आएंगे, तो जो भी संगत हो वो भले हमारे पारिवारिक तौर पे हो, भले हमारे फ्रेंड सर्कल हो, भले वो कुछ भी हो, वो हमें कैसे रखने हैं जिनका मुख गुरु की तरफ हो, क्योंकि जिनका मुख गुरु की तरफ होगा वो हमें प्रेरित करेगा कि हम भी नाम जपें। अभी कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हमें लगता है यार वो तो अच्छा है, भले भगवान का नाम नहीं जप रहा, लेकिन है तो अच्छा ही इंसान है। लेकिन संगत जी होता क्या है कि हमारा ग्रोथ का क्या, हमारी अंदर की ग्रोथ का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि हम जब छोटे होते हैं, ठीक है, हम जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा क्या जोर डालते हैं ज़्यादा कि जो स्कॉलर है ना, जिनका रैंक अच्छा आता है, उनके साथ रहा करो, ठीक है, उनके साथ रहा करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम जो रैंक वाले जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ रहेंगे तो हम भी उनके साथ मतलब एक तरीके से पढ़ेंगे और हमारे भी फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो है जब हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो खुद भी नाम जपते हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं, तो वो जो गुरुमुखों की संगत है, गुरबाणी में यही कहा है कि हमें उन लोगों की संगत करनी है जो हमें नाम जपने में के लिए प्रेरित करें। क्योंकि यहाँ पर हम देखें, हमने पिछले सेशंस में विचारा था कि सबसे बड़ा अच्छा कर्म जो हम कर सकते हैं वो है उस परमात्मा का नाम जपना, ठीक है। तो अगर हम वैसी संगत रखते हैं जो एक तो हमें भगवान की याद से दूर रखते हैं, तो गुरु महाराज फिर वही गुरबाणी में आगे फरमान करते हैं कि मनमुख सेती दोस्ती थोड़ रिया दिन सार, इस प्रीति टुटदी विलम न होवी इत दोस्ती चलन विकार। गुरु महाराज इस पूरे शब्द में गुरु महाराज बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि जो मनमुखों के साथ दोस्ती रखता है, एक तो वो टिकती थोड़ी देर है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि दोस्ती हम समझते हैं कि ये फ्रेंडशिप है, लेकिन जब हार्ड टाइम्स आते हैं तो तब वो लोग छोड़ जाते हैं। और उनके साथ होता क्या है, उनके साथ रह के जो है हमारे अंदर भी जो विकार है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अभी जो भी फ्रेंड्स सर्कल में जो भी डिस्कशंस होती हैं, जो भी हमारा जो टॉपिक पे डिस्कशंस होती है, या जब हम बाहर जाते हैं उनकी संगत करनी, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है।
तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर उस भगवान के प्रति प्रीत नहीं है, तो हम उनको कैसे हमारे दोस्त बना दें। संगत जी, यहाँ पर भगत कबीर जी भी गुरबाणी में एक और फरमान करते हैं, जो बुरी संगत है वो करती क्या है एक्चुअल में। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, वहाँ पर जो भगत कबीर जी हैं वो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक बनाना ट्री का, जिनके बहुत बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, और एक किक्कर के झाड़ का जो जिनके थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर उनको हम बाजू बाजू में रख दें तो होगा क्या, जैसे ही हवा बहती है तो होता क्या है कि वो जो जो केले का जो झाड़ है ना वो हिलेगा किक्कर की तरफ। तो जैसे वो हिलेगा तो वो जो पत्ते होते हैं केले के झाड़ के, वो उस किक्कर के झाड़ को टच करेंगे और वो जो पूरा जो लीफ है वो फाड़ देगा पूरा किक्कर। तो उससे ही कंपेयर करके उसी के बारे में उसी का एग्जाम्पल लेके भगत कबीर जी बताते हैं कि यही मेरी हालत है बुरी संगत करके। उन्होंने मेरा जो भी स्पिरिचुअल वेल्थ थी वो पूरी लूट के रख ली। तो यही चीज़ें होती है संगत जी। कई बार हमने भी अपनी लाइफ में कभी भी हमने देखा होगा किसी से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कभी भी, या फिर कई बार जो रिलेशनशिप में आते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, अगर आपकी भावना है गुरु के प्रति और उनकी भावना नहीं है इतनी, अगर उन्होंने आपको कोई उल्टी बात भी कर दी ना, आप उनको अपोज ज़्यादा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोह बहुत हावी हो जाता है। आप कहते हैं चलो ठीक है कोई गल नहीं, लेकिन वो फिर आगे चलते चलते वो एक चीज़ बढ़ बढ़ के बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। तो इसलिए हमें पहले से ही प्रिकॉशन रखना है कि हमें जो संगत है वो हमने कैसी रखनी है, किसके साथ हमें दोस्ती रखनी है और किसी से हमें दूर रखना है। अभी संगत जी इससे ये भाव मत ले जाना, जैसे कई संगत हमारे पास आती है और कहती है कि जो लड़का है वो ऐसे बातें करता है, मेरे फ्रेंड्स ऐसी बातें करते हैं, तो क्या हम उनसे बात करना ही बंद कर दें। तो संगत जी यहाँ पर बात जो हो रही है वो संगत की हो रही है। तो संगत का मतलब ये है जिसके साथ आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हो। जैसे आप खाना पीना कहीं जा रहे हो या आप किसी के साथ मतलब रह रहे हो, ज़्यादा किसके साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम रह रहे हो वो आपकी संगत है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हाय हेलो ही करना छोड़ दो या इग्नोर कर लो, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें दुनिया में भी रहना है, हमें काम भी करना है, सब कुछ करना है, हमें एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है, गुरुमुख बनना है हमें। लेकिन संगत किसकी करनी है, किसके साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ डिस्कशंस करनी है, वो है गुरुमुखों की संगत। सो ये जो है इससे हमें एक लर्निंग मिलती है। दूसरी जो लर्निंग मिलती है वो है कि हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं, अभी संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि गुरु महाराज ने कहा था कि उजड़ जाओ, जो एक तरीके से गुरु महाराज ने वहाँ पर कहा था कि जो बुरी चीज़ें हैं उसको बाहर ना फैलें, तो उसके लिए महाराज उपदेश देते कि वसदे रहो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक अपने अंदर की बात करें तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हम एक अच्छे एग्जाम्पल बने। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं हम उस पर वर्क करें। हम सबको पता है, हमने जितने भी सेशंस हमने लगाए, हम सब एक एक करके कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं एंड हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गुरुमत में परवान हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो कई बार होता क्या है संगत जी, हम सबको पता भी होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कोई काबू नहीं होता। तो काबू आएगा कैसे, कंट्रोल आएगा कैसे, वो होगा नाम सिमरन से, भगवान की भक्ति करके वो ताकत आएगी अंदर से, अंदर के विकार से लड़ने के लिए। तो जब तक हम उस बैड हैबिट को ओवरकम कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि वो जो बुरी आदत है हम वो बाहर ना लेके आएं। बाहर लेके आने का भाव कि हम लोगों को ना दिखाएं वो अपना अवगुण, क्योंकि होगा क्या कि लोग आपको देखेंगे, यू विल बी देयर एग्जाम्पल। अभी जैसे खासकर हम जो गुरु महाराज के जो मतलब सिखों की बात करें, ठीक है, तो गुरु महाराज ने एक बहुत ही बड़ा एक स्वरूप बख्शा है गुरु महाराज ने। अभी होता क्या है कि कई बार कि कईयों ने अमृत छका होता है और फिर वो जाके डांस भी करते हैं, फिर मेकअप भी लगाते हैं,
तो फिर उससे होता क्या है संगत जी कि जो बाकी जो होते हैं वो जो असली में फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उनको उनका एग्जाम्पल दिया जाता है कि देख वो भी तो ऐसा करता, वो भी तो ऐसे करती है, उसने भी तो अमृत छका, ठीक है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। सो डोंट बी दैट एग्जाम्पल। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दोगलापन करो कि छुप छुप के कर लो, कोई बात नहीं, बाहर करने की ज़रूरत नहीं। हम बोल रहे हैं कि जो हैबिट्स हैं वो सुधारो, लेकिन जब तक वो प्रोसेस चल रहा है, जब तक आप सुधर रहे हो, तो वो भी मेक श्योर करो कि हम थोड़ा प्रिकॉशन लें, क्योंकि ये जो चीज़ है बाहर की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और हमें एक तरीके से अच्छाई फैलानी है। जो गुरु महाराज का जो सिद्धांत है, जो मनुष्यता के लिए गुरु महाराज ने दिया है, उसको फैलाना है। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।